11 मई 2023 की रात में एक लिस्ट जारी हुई और वो लिस्ट 170 युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाई। उनके परिवार वालों के बधाइयों का तांता शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही 12 मई और 13 मई का समय आया, यही सूची जो है वो सवालों के घेरे में आ गई। नमस्कार, मैं नीलेश और आज न्यूज़बाजी में चर्चा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC की जारी टॉपर लिस्ट और उस पर उठ रहे सवालों को लेकर। चयन सूची पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्या संयोग है जिसको लेकर बार बार हमलावर है विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर, इन पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक डिटेल आपके साथ साझा कर दूं। 2021 में 26/11/2021 को एक प्रकाशन विज्ञापित किया गया था PSC के एग्जाम के लिए। इसकी पहली परीक्षा जो प्राथमिक परीक्षा होती है वो 13 फरवरी 2022 को ली गई। इसमें 2565 अभ्यर्थियों का चिन्हांकन किया गया था मेंस के लिए, मतलब PSC प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है उसमें जितने परीक्षार्थी बैठे उसमें से 2565 परीक्षार्थी जो है वो मेंस के लिए चयनित किए गए। मुख्य परीक्षा जो है मेंस की वो 26, 27, 28 एवं 29 मई को 2022 में ली गई। इस परीक्षा के बाद 509 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था इंटरव्यू के लिए। ये डेटा आप ध्यान रखिएगा। 509 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया। सभी अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जैसा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रेस रिलीज में बताया गया। कोई भी विद्यार्थी इसमें अनुपस्थित नहीं रहा, यानी कि 509 सभी ने इंटरव्यू में हिस्सा लिया। और इसी परीक्षा का जो 20/9/2022 यानी 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में इसका इंटरव्यू हुआ था 2022 में। उसका रिजल्ट 11 मई की रात करीब 10 बजे के आसपास या 9:30 से 10 के बीच में इसका रिजल्ट जारी किया गया लोक सेवा आयोग द्वारा। इसमें 171 पदों के विरुद्ध ली गई ये परीक्षा थी, जिसमें 170 पदों पर चयन किया गया है। ये तो हो गई ये डिटेल परीक्षा की। लेकिन अब इसमें सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल ये जो टॉपर लिस्ट जारी की गई है इसमें कई सारे इत्तेफाक हैं, संयोग हैं, और यही संयोग जो है वो सवालों के घेरे में है। विपक्षी दल हमलावर है, सोशल मीडिया पर भी सरकार को जमकर कोसा जा रहा है, लताड़ा जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं। ये इत्तेफाक क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। पहले रैंक पर है, इसमें जो टॉप की है परीक्षा प्रज्ञा नायक है। ये हैं, इनके पिताजी शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं, लेकिन इनके चाचा पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं, हेम प्रकाश नायक, DSP रैंक के हैं, राजनांदगांव में पदस्थ हैं। इन्हीं के सगे भाई 20वां रैंक उनका है, उनका नाम है प्रखर नायक, यानी कि भाई बहन की एक जोड़ी चयन हुई है इसमें, ये पहली जोड़ी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है अनन्या अग्रवाल। अनन्या अग्रवाल को लेकर बताया जा रहा है कि ये भी एक बड़े कारोबारी घर से ताल्लुक रखती हैं और इनका अलग अलग सेक्टर जो प्रदेश में कारोबार से जुड़ा है, लगभग बड़े बड़े जितने भी सेक्टर हैं उनमें इनके परिवार का दखल है। तीसरे नंबर पर है जो सूची में शशांक गोयल और भूमिका कटियार, ये पति पत्नी है। ये पति पत्नी होने के साथ साथ एक इत्तेफाक इनके साथ और भी है। कांग्रेस के एक नेता हैं कांग्रेस नेता सुधीर कटियार, उनकी बेटी है ये भूमिका कटियार और दामाद है शशांक गोयल, यानी कि कांग्रेस नेता की बेटी और दामाद तीसरे और चौथे नंबर पर इस लिस्ट में है। इसके बाद 7वां रैंक जो आता है वो है नीतेश। देखिए, एक और सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि नीतेश का लिस्ट में सरनेम नहीं दिया गया है, सिर्फ नीतेश करके ही लिखा गया है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पे कई लोगों ने इस पर लिखा है। दरअसल नीतेश का पूरा नाम जो है वो है नीतेश सोनवानी। नीतेश सोनवानी, अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र में अगर आपकी जानकारी है, नहीं भी है तो मैं बता दूं तो नीतेश सोनवानी कौन है। नीतेश सोनवानी PSC के जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी, इनके दत्तक पुत्र माने जाते हैं। सवाल इसलिए भी है कि PSC चेयरमैन का दत्तक पुत्र इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है। इसके बाद 9वां रैंक जो है उनका नाम है नेहा खलको और 12वां रैंक है निखिल खलको। ये दोनों भाई बहन हैं। संयोग सिर्फ इतना नहीं है कि ये भाई बहन है, संयोग एक और है। ये है राजभवन में सचिव, राज्यपाल के सचिव अमीर खलको की बेटी और बेटे, अमृत खलको।
अमृत खलगो की बेटी और बेटे IAS हैं। दुर्ग में कलेक्टर भी रह चुके हैं, कई जिलों में कलेक्टर रहे हैं और अभी प्रशासनिक उसमें काफी नामी चेहरा है अमृत खलगो IAS, उनकी बेटी और बेटे। तो संयोग ये इनका है। इसके अलावा एक और संयोग 11वें नंबर पर, माफ करिएगा, साक्षी ध्रुव का नाम है। साक्षी ध्रुव है IPS KL ध्रुव की बेटी, DIG रैंक है, अभी बस्तर में पोस्टेड है। KL ध्रुव कई जिलों में, बस्तर के बीजापुर और अन्य जिलों में भी सेवाएं दे चुके हैं, उनकी बेटी है साक्षी ध्रुव। तो ये जो नाम है, इतना ही नहीं, एक 16वां रैंक भी है। 16वां रैंक है वो कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला। तो ये जो लिस्ट में नाम है, इन्हीं को लेकर सवाल जो संयोग उठ रहे हैं। हालांकि जितने भी अभ्यर्थी हों जिनका मैंने जिक्र किया वीडियो में अब तक, उनकी प्रतिभा पर सवाल उठाना है या उनकी काबिलियत पर शक करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सवाल चूंकि उठ रहे हैं इसलिए ये बताना हमारा कर्तव्य है कि सवाल क्यों उठ रहे हैं और इत्तेफाक और संयोग कैसे एक साथ इतने सारे इत्तेफाक और संयोग हो जाते हैं। अब जब इतने सारे संयोग एक टॉप 20 लिस्ट में आते हैं तो सवाल तमाम प्लेटफॉर्म पर उठाए जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, छत्तीसगढ़ की नामी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई कोरोना के समय में आगे आकर जो पैदल यात्रियों के लिए काम करने वाली और तमाम क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में मुखर होकर बात रखने वाली मंजीत कौर बल ने एक फेसबुक पोस्ट किया है। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा, ये आप देखिए। बहुत ही तीखे तेवर में उन्होंने लिखा है, जिसके लिए वो जाने भी जाती है। 12 मई को किए गए इस पोस्ट में मंजीत जी ने लिखा है, आज 2 परीक्षाओं की चर्चा है, CBSE और PSC छत्तीसगढ़। 12 मई को ही CBSE के भी बोर्ड रिजल्ट आए थे, उसका उन्होंने जिक्र किया। आज 2 मई 2 परीक्षाओं की चर्चा है, CBSE और PSC छत्तीसगढ़। मैं दूसरी चर्चा से एकदम बाहर हूँ। कौन बधाई का पात्र है, कौन भ्रष्टाचार में शामिल है, यह तथ्य सामने लाना कठिन है। कुछ बातचीत का हिस्सा, आजकल टॉप 20 सीट्स बिक रही हैं, मतलब ये उन्होंने जाहिर किया कि कुछ बातचीत जो चल रही है, इसके बाद जो संयोग और इत्तेफाक जो आए उसके बाद क्या चर्चाएं हैं, उन्होंने उसका जिक्र किया है कि आजकल टॉप 20 सीट्स बिक रही हैं। 75 लाख का रेट चल रहा है, कुछ चयनित बड़े अफसरों और PSC के करीबियों के हैं। ऐसी चर्चाएं मेहनत से चयनित के बधाई पर भी शक पैदा करती हैं। अगर झूठ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सच है तो सोचिए ये भ्रष्टाचार कैसे अधिकारी चयन कर रहा है और ऐसे नाकाबिल अधिकारी चयनित होकर राज्य का क्या भला करेंगे। लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं हों, पर अगर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो युवाओं का राज्य प्रशासनिक सेवाओं से विश्वास जल्द ही उठ जाएगा, राज्य की व्यवस्था चरमराएगी। शायद इस पर गंभीरता से बात होना चाहिए, तथ्यों पर विचार होना चाहिए, चयन परिणामों का विश्लेषण होना चाहिए। CBSE के 10वीं और 12वीं के सभी बच्चों को बधाई, पास फेल मेरिट के लिए नहीं, अब तक के ईमानदार प्रयासों के लिए, जिसे करियर के चुनाव तक कमजोर कर दिया जाता है। मंजीत कौर बल से हमने फोन पे बातचीत की, उन्होंने इसमें एक वीडियो बयान भी जारी किया है, वो वीडियो। हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा के परिणाम घोषित हुए और अचानक ही ऐसा लगा कि जिन अभ्यर्थियों को मैं जानती थी बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी इस कहीं पे भी शामिल नहीं थे। किसी भी तरीके से उनका टॉप जो 20 या 50 तक के रैंक पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, चयन नहीं हुआ था। ये आश्चर्य का विषय था। फिर धीरे धीरे चर्चाओं में, चूंकि छात्र छात्राओं से मेरी बहुत बातचीत होती रहती है, तो जब उनसे बातचीत शुरू हुई और ये बात एक कुछ संयोग आए ऐसे, और वो संयोग बहुत अलग थे कि जो टॉप 20 सीट्स हैं उसमें कोई भी गरीब परिवारों से या सामान्य वर्ग के लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था या तो अधिकारियों के पुत्र पुत्रियां हैं, या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे बहू हैं, या खुद PSC के अधिकारियों से उनका डायरेक्ट रिश्ता नाता है। कुछ हद तक नाम भी छुपाए गए, ऐसा भी दिखा। तो ये उस संवैधानिक संस्था के ऊपर एक सवाल खड़े करते हैं, और सवाल खड़ा होना जरूरी भी है, कोई ना कोई तो सवाल खड़ा करेगा। तो मैंने जब ये प्रश्न उठाया कि अगर ये चर्चाएं गलत हैं, क्योंकि चर्चाओं के माध्यम से चीज़ें आई थी और जो अभ्यर्थी कई सालों से मेहनत कर रहे हैं वो कितने निराश हो रहे होंगे, तो शासन के प्रति एक निराशा हो जाती है। शायद इसमें शासन शामिल नहीं भी होता है, एक संस्था सिर्फ शामिल, लोक सेवा आयोग के कुछ अधिकारी मिलकर कुछ इस तरह के कारनामे कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा शासन उस पर बदनाम होता है, उनके प्रति एक आस्था खत्म होती है, और युवा वर्ग का
जब आज नौकरियों और बेरोजगारियों की ये स्थिति बहुत खराब है, ऐसे में वो निराशा आना बहुत चिंतनीय स्थिति होती है। और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थिति आने पे सवाल उठे तो हम जैसे लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि क्यों न इस चर्चा को एक आम किया जाए। और इसलिए मैंने जब पोस्ट लिखा कि अगर ये बात गलत है तो तथ्यों के साथ गलत बोला जाए, अगर ये सही है तो तथ्यों के साथ सही बोला जाए, और ये सही है तो आगे इस पे शासन को, सरकारों को बहुत विचार करना चाहिए। और लोक सेवा आयोग एक ईमानदार प्रयास होना चाहिए, क्योंकि एक लंबी जिम्मेदारी मिलने वाली है। उससे जो अधिकारी चयनित होकर आ रहे हैं उन अधिकारियों के भरोसे ये व्यवस्था है। तो वो अधिकारी अगर कुछ पैसे दे के आ रहे होंगे तो आप सोचिए कि आगे क्या प्रक्रिया होगी, योग्यताएं कहाँ ठहरेंगी। तो इन सब को लेकर लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं को और उसके आगे और भी जो संस्थाएं इस तरह से व्यापम हैं और परीक्षाएं लेती हैं, इन सभी संस्थाओं को शायद बहुत पारदर्शी होने की ज़रूरत है, बहुत मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है और शासन को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं अनूप देशमुख। हाल ही में राज्य में मुख्य चर्चा का विषय रहा CGPSC 2021 की चयन सूची। विभिन्न न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है कि इस चयन सूची में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है जो भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रहा है। और चयन सूची को ध्यान से देखा जाए तो यह सच भी प्रतीत हो रही है। ये सब चीजें हम अभ्यर्थियों जो मेहनत कर रहे हैं कई सालों से, उनका मनोबल तोड़ रही है। साथ ही संस्था की विश्वसनीयता भी कमजोर हो रही है। इन परीक्षाओं में विभिन्न चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में बहुत मेहनत लगता है। कई बार पूरी मेहनत करने के बाद पश्चात भी हमें परिणाम नहीं मिलता, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। परंतु इस तरह की गर्दांधली की बात होगी तो अवश्य ही संस्था से विश्वास तो उठेगा ही, साथ ही हमारा मनोबल भी टूटेगा। अतः हम सभी अभ्यर्थी मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए ताकि संस्था की विश्वसनीयता बने रहे, हमारा मनोबल भी न टूटे और इन मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। ये चर्चा आम हुई कि कई सारे संयोग टॉपर लिस्ट में PSC के आए हैं। स्वाभाविक है कि विपक्षी दल भाजपा के नेता सरकार पर हमलावर हैं। भाजयुमो के भाजयुमो के राज्य स्तर के पदाधिकारी नितेश मिश्रा ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। किसी की प्रतिभा पर संशय खड़ा करना यह उद्देश्य नहीं है, परंतु परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के बीच में चर्चा है कि भ्रष्ट अधिकारियों को उपकृत किया गया। 60 से 75 लाख के बीच का बड़ा लेन देन अभ्यर्थियों के बीच में किया गया। चर्चा यहाँ तक है कि कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशी की बेटी और दामाद को उपकृत किया गया। चर्चा यहाँ तक है कि कांग्रेसी पदाधिकारियों के बच्चों को उपकृत करने हेतु PSC के रिजल्ट जारी किए गए। यदि समाज में इतनी चर्चा है, प्रदेश में इस वक्त घोटाले की चर्चा है, तो क्यों ना इसकी जांच करा दी जाए। दाऊ जी, आपसे आग्रह है, वह अभ्यर्थी जो 10 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वह अभ्यर्थी जिसने अपना 10 साल का महत्वपूर्ण समय दिया है, उसकी तरफ से गुहार है कि इस परिणामों की CBI जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। धन्यवाद। मैं एक बार फिर कहूंगा कि किसी की प्रतिभा पर सवाल उठाना या किसी की काबिलियत पर शक करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर तमाम इत्तेफाक और संयोगों को लेकर सवाल उठेंगे तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि उन सवालों को लेकर आप तक सूचना दी जाए। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़बाजी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।